Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And yes, welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ब्लैक लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में उनके यहाँ जो मिसरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि उनकी खुद की बेटी ना उनका चेहरा देखना चाहती है ना ही उनसे बात करना चाहती है। यहाँ जो दिया होती है उसने मिस नेहा को बोला था कि वो जा रही है पर वो जाती नहीं है। वो मिस नेहा की मोम के साथ उनके घर चले जाते हैं। जहाँ वो कहते हैं आंटी उनकी बेटी तो चली गई थी ना फिर सडनली वो वापस कैसे आ गई। जिस पे वो कहते हैं अरे वो उसके पापा को आउट ऑफ कंट्री जाना था 2 वीक्स के लिए तो इसलिए यहाँ आ गया वो। बट वो यहाँ हमारे घर नहीं रहना चाहती, वो अपने मामा जी के घर ही रह रही है, पिछली गली में उनका घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जिस पर कहती तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने मामा जी का घर ना रहे और यहाँ रहे। अगर वो अपनी माँ के साथ रहेंगी तब तो अपनी माँ को समझ पाएंगे कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। जिस पे हाँ ठीक है बेटा पर ये पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी अपनी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहेगी। जिस पर कहते पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पॉसिबल बनाना होगा। अभी भी वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ है ना, जिस पर कहती वो तो इसलिए क्योंकि उसके मामा जी नहीं है, वरना वो वहाँ रुकते। जिस पर कहते तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि उसके मामा जी उसकी फैमिली घर पे ना रहे, फिर तो ऑटोमेटिकली उसे यहीं पे रहना पड़ेगा ना। अनु कहती पर वो कैसे कैसे होगा ये। दयावती यार क्या आंटी, सब चीज़ें मैं ही बताऊँ, कुछ तो आप खुद भी सोचो ना, सारा काम मुझसे ही सारी मिनट मुझसे ही करा रहे हो। चीज़ पे हंसती है, अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। एंड देन वो कहती मेरे पास एक आइडिया है। एंड वो अपने बेटे को कॉल करके घर बुलाते। दिया को कहते तुम ऊपर जाओ स्नेहा के रूम में बैठो। तो वो ऊपर स्नेहा के रूम में जाते एंड वहाँ जाके वो स्नेहा की फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। स्नेहा की पुरानी फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा उसके फेस पे स्माइल थी, लाइक जब वो यंग थी। तो उन फ़ोटोज़ को किस कर दिया ना अपने मोबाइल से पिक बना लेती। आप इन फ़ोटोज़ में कितनी हैप्पी हो ना, आपकी यही हँसी मैं वापस लाना चाहती हूँ, आपकी ये हँसी देखना चाहती हूँ, मैं फिर से आपको खुल के हँसते हुए देखना चाहती हूँ। एंड यहाँ दिया उस फ़ोटो को अपने सीने से लगाती एंड लास्ट टाइम वो उन दोनों की जो रात बीती थी वो हसीन पल उनको याद करने लगती है। दिया उस बेड पे जाके बैठती, उसे याद आता है कि इसी बेड पे वो दोनों कितने क्लोज थे। दिया उस बेड पे फिर से लेट जाती, इस बेड पे अभी भी आपकी खुशबू है। दिया स्माइल करती है, वो होती है स्नेहा का कबर्ड खोलती, स्नेहा के वहाँ कुछ कपड़े खड़े थे, उन्हें निकाल दिया ना मुझसे। एक शर्ट निकालती वो पहनती है। मैंने आपको कभी ये शर्ट पहनते में नहीं देखा, जब देखो आप साड़ी में रहते हो। बट यहाँ तो इतनी सारी आपकी शर्ट्स रखी हुई, पहनती क्यों नहीं हो आप। देन दिया स्नेहा की शर्ट उठाती है, उसे रख देती है एंड उसके बाद दिया स्नेहा की चीज़ों को धीरे धीरे टच कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ जो मिस स्नेहा होती है वो अपनी बेटी के साथ हो रही होती है। थोड़ी देर में पायल सो जाती है तो मिस स्नेहा पायल के पास आती है। मिस स्नेहा हल्का सा टच करती है कि कहीं पायल जग तो नहीं रही। जैसे ही मिस स्नेहा को रियलाइज़ होता है कि पायल गहरी नींद में है, मिस स्नेहा धीरे से पायल के फोrehead पे किस करती है। कोई अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकता है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उस घटिया इंसान ने किया, उसने ये जानबूझ के किया। मैं इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें कैसे कैसे यकीन दिलाऊँ कि तुम्हारी माँ बुरी नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, उसने कभी भी तुमसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचा। ये सब तुम्हारे पाप के कारनामे हैं, उसने मुझे से तुम्हें छीना है, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। एंड यहाँ मिस नेहा रोते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उनसे बातें करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ जो मिस नेहा की मॉम होती है वो अपने बेटे से बात करती है और उन्हें कहती है कि 1 वीक के लिए तुम अपनी फैमिली के साथ चले जाओ ट्रिप के लिए। वैसे भी बहुत दिन से तुम कह रहे थे ना तुम लोग को ट्रिप पे जाना है। जिस पर कहते पर हम अभी कैसे जा सकते हैं, पायल आई हुई है। जिस पर कहते पायल के लिए ना उसकी माँ और नानी है यहाँ पे। जिस पर कहते पद्मा आप जानते हो पायल कितनी नफरत करती है अपनी माँ से, उसके साथ इस घर में नहीं रहेगी। जिस पर कहते बेटा वो रहेगी अगर उसके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं होगा तो। जिस पर कहते पर इससे तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी ना, और आप चाहते हो कि उसकी नज़र में मैं बुरा बन जाऊँ। जिस पर कहते तुम्हें महान बनने की ज़रूरत नहीं है, एक माँ और बेटी के रिश्ते अगर तुम्हारी इस हरकत से सुधरेंगे तो मुझे लगता है तुम्हें यही करना चाहिए। एंड वो अपने बेटे को समझाती है। जिस पर कहते ठीक है माँ, मैं अभी जाके पैकिंग करता हूँ। एंड वो घर जाते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं, घर वाले तो खुश हो जाते हैं ये हम फाइनली ट्रिप पे जाएंगे। एंड वो लोग जल्दी से अपना सामान वामान पैक करते हैं एंड शाम होते ही वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ जो
स्नेहा की मॉम होती है, वो शाम में खाना दोनों बेटियों का लेके हॉस्पिटल आती है। उनके साथ दिया भी होती है। स्नेहा दिया को देखती है तो दिया एकदम से आंटी के पीछे छुपने लगती है। आंटी दिया का हाथ पकड़ती है और कहती, अरे बेटा मैंने ही सुबह था, अकेले कैसे आती। जिस पर कहती, हाँ तो अपने बेटे को बुला लेती ना। जिस पर कहती, अरे वो तो अपने पूरे परिवार के साथ ट्रिप पे गया ना। एंड जैसे ही वो बोलती हैं पार्वती, मामा जी ट्रिप पे गए हैं? क्या मतलब ट्रिप पे गए हैं, कहाँ गए हैं वो? जिस पर कहते, अरे बेटा बहुत दिन से उसके बच्चे तंग कर रहे थे, ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है। तो वो लोग वेकेशंस पे गए, आ जाएँगे 2-3 दिन तक। जिस पे कहती, 2-3 दिन तक मैं कहाँ रहूँगी उनके बगैर? जिस पे कहती, बेटा तुम कहाँ रहोगी तो मेरे साथ रहोगे। जिस पे कहती, बिल्कुल ही, मैं उस घर में नहीं रहूँगी। तो उसके नानू कहते, क्यों? तुम्हारे नानू से कोई गलती हो गई है क्या? नानू के साथ नहीं रहना? जिस पे कहती, मुझे आपके साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे आपकी बेटी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना। दिया बोलती है, बात तो सही है, तब मैं बाद में। एंस ने एकदम से दिया को घूर दिया। दिया बोलती, मेरे कहने का मतलब था कि सही कह रही है ये जो भी कह रही है। हम बट आंटी जो कह रही हैं वो भी तो सही है। ये अकेले कैसे रहेगी? इसके मामा जी तो यहाँ है नहीं, और मुझे नहीं लगता यहाँ इसका कोई दोस्त भी होगा जिसके साथ ये रहे। एंड तभी पायल हँसती है, मेरे एक दोस्त है, उसके साथ रह लूँगी। एंड जैसे वो ये ऐसे बोलती है ना, स्नेहा इतने गुस्से से दिया को देखते है कि जैसे कच्चा खा जाएगी। क्या कहती, मुझे क्या पता था इसके यहाँ पे दोस्त हैं? आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। एंड यहाँ जो पायल होती है वो अपना मोबाइल निकालती है एंड वो सीधा मैसेज करती है काव्या को। काव्या को रिप्लाई नहीं दे रही तो वो कॉल करती है। यहाँ काव्या रिप्लाई नहीं देती। दिया होती, वैसे दोस्ती यारी ना दूर की अच्छी होती है। ऐसे जब साथ में रहने की बात आए तो दोस्तियाँ टूट भी जाती हैं। मेरी भी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी थी। मेरी उसके साथ बहुत बनती थी। लेकिन वो क्या है ना, जब हमें एक इंसान के साथ 24 घंटे एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे रहना, तो हमें उससे नफ़रत हो जाती है। एंड बहुत सी हमारी डिसलाइक होती हैं एक दूसरे से चीज़ें, वो सामने आ जाती हैं, तो दोस्ती में भी खराबी आ जाती है, दरार आ जाती है। मेरी तो ऐसे ही मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती टूटी थी। अब तुम भी अपनी दोस्त के साथ रहने जाओगी तो क्या पता उसकी कुछ हैबिट्स तुम्हें पसंद ना आए, तुम्हारी कुछ उसे पसंद ना आए, तो तुम लोग की दोस्ती भी खराब हो जाए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड यहाँ जो पायल होती है, देन वो दिया की तरफ देखने लगती है। दिया बोलती, अरे अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी ना हो। आई मीन हो सकता है ना तुम्हारी दोस्ती और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, या ये भी हो सकता है टूट जाए। आई मीन हू नोस, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। एंड जैसे दिया ऐसे बोलती है, पायल सोच में पड़ जाती है। एंड यहाँ जो स्नेहा होती है वो हल्की सी स्माइल करती है, वो समझ जाती है कि दिया क्या कर रही है। एंड यहाँ जो पायल होती है, देन वो अपनी नानू को कहती है, पर मैं इस औरत के साथ एक छत छत के नीचे नहीं रह सकती, मैं मामा जी के घर अकेले रह लूंगी। जिस पर उसकी नानू बोलती है, हाँ बेटा तुम रह तो लेती, पर वो क्या है ना, वो मुझे कीस तो दे के नहीं गए। मेरी उम्र हो गई है ना, मुझे कीस दे के जाते, मैं इधर-उधर रखती, गुम हो जाती तो फिर मसला होता ना, इसलिए दे के नहीं गए। इस पर कहती, तो कोई बात नहीं, मैं होटल में रह लूँगी। उसकी नाना बोलती, पागल हो? तुम होटल में बिल्कुल नहीं रहोगी, जब अपना घर है तो होटल में क्यों रहना? जहाँ तभी मिस नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, अगर ये मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं होटल में जाके रह लूँगी। अब दिया मिस नेहा की तरफ देखती, अरे यार इनको क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? एंड यहाँ पायल भी चुप हो जाती है, शायद उसे ये सजेशन अच्छा लगता है। तभी दिया बोलती, हाँ एक्चुअली ग्रेट आइडिया, आपको ना होटल में जाके रहना चाहिए। वो क्या है ना, मैं भी एक बार होटल में रही थी एंड उस रात ना मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, तो मैं रूम लॉक करना भूल गई थी। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? तो मिस नेहा बोली, क्या हुआ था? दिया बोली, नहीं, नहीं छोड़ो, छोड़ो रहने दो। वैसे इतना सेफ नहीं होता होटल में रहना। आप होटल में अगर स्टे करना तो प्लीज़ लॉक करना मत भूलना, ओके? तभी हाँ, दिया देखती है पायल की तरफ एंड देन वो कहती है, पता है पायल, एक बार मैं काफ़ी ड्रंक हो गई थी एंड घर जा नहीं सकती थी, तो मैंने होटल में स्टे किया था। मैं लॉक करना भूल गई थी, तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें चोरी हो गई थी एंड उसके साथ साथ एक आदमी भी मेरे रूम में घुस आया था। वो तो अच्छा है मैं उस रात इतनी ज़्यादा ड्रंक नहीं थी, अपने होश में थी। तभी यहाँ याद आता है पायल को कि उसकी माँ भी तो उस रात ड्रंक थी एंड वो गई थी माँ के पास होटल में, एंड वाकई माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए होटल में। मैंने फिर से पी ली, तो चाहे नफ़रत करती है बट बेटी तो है, केयर तो होती है। तो एकदम से कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब अपना घर है तो कोई होटल में क्यों जाके रहेगा? बेशक मुझे आपसे नफ़रत है, बट इतनी भी नहीं कि आपको होटल में जाके रहना पड़े। बस कोशिश करना मेरे सामने मत आना। इस पे यहाँ स्नेहा दिया की तरफ देखती है। दिया इशारा करती है, काम बन गया। स्नेहा के फेस पे एक स्माइल आती है। देन दिया बोलती, अच्छा आंटी पायल मैं चलती हूँ। अच्छा पायल, मैंने तो तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। आई एम दिया।
पायल बोलती मैं वैसे सोच रही थी तुम हो कौन। दिया बोलती अरे मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। कोई बात नहीं, मेरे तो घर वाले ही मुझे नहीं जानते। तो दिया के बात सुन के सब हंसने लगते हैं। दिया बोलती अच्छा सुनो, मुझे अपने दोस्त से समझो, मेरा नंबर दो, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जिस पर कहती है श्योर। देन दिया पायल के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया। हमने नंबर सेव कर दिया दिया के नाम से, ओके। और कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके। दिया के बाद सुन के पायल स्माइल कर दिया। और उसके बाद दिया रूम से बाहर जाते हैं, तभी स्नेहा आवाज़ गाती दिया रुको। दिया टर्न होती है तो स्नेहा देखती है दिया की तरफ, तुम कब होटल में रहने गई थी? दिया सर खुजाती है, मैं कभी नहीं रहने गई, वो तो मैंने ऐसे उसे बोला। आई मीन चाहे वो आपको इतना पसंद नहीं करती है बट फिक्र तो करती है ना, देखो कैसे उसने मना कर दिया होटल में रहने से। जिस पे स्नेहा बोती दिया बोती वैसे मैंने शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी हेल्प तो की है। स्नेहा हाँ में सर जाते हैं। दिया बोती तो बोनस तो मिलना ही चाहिए ना। स्नेहा बोती क्या मतलब? दिया बोती मतलब कि एक्स्ट्रा क्लासेस मेरी मिस हो रही है ना, तो क्या मैं आपके घर आके पढ़ सकती हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? क्योंकि मुझे पता है अब आप कॉलेज में रुक के तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दोगे नहीं, जैसे कॉलेज छूटेगा आपको जल्दी होगी घर आने की, अपनी बेटी को देखने की। इस चक्कर में मेरी स्टडी का नुकसान क्यों भाई, इसलिए बोला मैंने। तो स्नेहा हाँ में सिर हिलाती है, दिया स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। स्नेहा बोलती है लड़की बहुत तेज़ है। दिया मन ही मन कह दिया अब मैं आपके और आपकी बेटी के बीच के रिश्ते ठीक करके रहूँगी और उसके बाद हमारे रिश्ते ठीक करूँगी। और फिर दिया वापस अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि काव्या किसी से बात कर रही है। दिया बोलती किससे बात कर रही है? काव्या बोलती दोस्त है आती हूँ भी। काव्या रूम से बाहर जाती है। ये देख कैसे हुआ एक्सीडेंट, मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर मैंने मैसेज किया था, कॉल किया था, तुमने देखा ही नहीं। काव्या बोलती आई एम सो सॉरी, मौसम शावर ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? कौन सा हॉस्पिटल हो? मैं अभी आती हूँ तुमसे मिलने। जिस पर कहती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम फिर मिलते हैं। काव्यवती मिलते हैं मतलब मिलेंगे कहाँ? यस प्रगति, वही हमारा फेवरेट स्पॉट। काव्यवती तुम ठीक हो ना? मैं तुम आ सकती हो वहाँ पे? कहती हाँ हाँ मैं आ सकती हूँ, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की फुल्की लगी, आई एम फाइन। काव्यवती ओके मिलते हैं फिर, एंड कॉल कट हो जाती है। काव्या जल्दी से रूम में आती है एंड ड्रेस देखने लगती है। दियावती क्या कर रही है? काव्यवती बाहर जा रही हो ना तो ड्रेस देख लो। दियावती किधर बाहर? काव्यवती अपनी दोस्त से मिलने। दियावती मैं भी चलूंगी आज, तो मैं भी तेरी दोस्त से मिलूंगी। काव्यवती कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने लाइफ पे ध्यान दे, ओके। देहावती ठीक है ब्रो, मत ले जा मुझे, वैसे मुझे भी बहुत काम है। काव्यवती हाँ तो कर ना काम, वैसे भी आजकल तेरे पास टाइम कहाँ होता है। देहावती टोन मत मारो, ओके। काव्यवती तेरी हरकतें हैं टोन खाने वाली। एंड देन काव्य जल्दी से चेंज करती है एंड कुछ देर के बाद ही काव्या जाके उस पार्क में बैठ जाते हैं, वेट करने लगती है। बट काफ़ी टाइम हो गया था, अभी तक पायल नहीं आई थी। तो काव्या टेक्स्ट करती है ओ स्ट्रेंजर वेयर आर यू, कब से वेट कर रही हूँ। तभी सामने से रिप्लाई आता है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, पर डॉक्टर ने डिस्चार्ज ही नहीं दिया। काव्यवती डिस्चार्ज नहीं दिया मतलब ज़्यादा लगी है? कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी आती हूँ। जिस पे पायल बोती नहीं नहीं इतनी नहीं है, मैं आ जाऊंगी घर, कल मिलते हैं ना। काव्यवती तुम पक्का ना ठीक हो? दिखाओ मुझे कितनी लगी है। जिस पे बोती अच्छा ठीक है दिखाते। एंड देन यहाँ जो काव्या होती है वो वेट करने लगती है, पायल पिक्स भेजती है अपने हाथ पाँव की। एंड काव्या होती है तो काफ़ी ज़्यादा लगी है तुम्हें? पायल होती है इतनी भी नहीं है यार, हल्की फुल्की ही खरोच है। जिस पे होती है हल्की फुल्की है हाँ, इसे हल्की फुल्की स्क्रैच बोलती हो तुम, कितनी ज़्यादा है ये? तो पायल होती ओहे रिलैक्स, इतने ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, इतनी भी नहीं लगी है, ओके। काव्या होती पक्का ना? अच्छा मुझे आने क्यों नहीं दे रही? पार्वती आके क्या ही हो जाएगा? जिस पे काव्या होती फाइन, पर जैसे डिस्चार्ज हो मुझे जो बताना। पार्वती ओके। एंड यहाँ काव्या थोड़ी देर उधर ही पार्क में बैठती है, देन वापस हॉस्टल आ जाती है। चाह के देखती है दिया नहीं है, तो दिया को टेक्स्ट करती है। दिया बोती अरे हॉस्टल ही हूँ भाई, फ्रेश होने आई हूँ, क्या हो गया? काव्या बोती अरे तो हमेशा भाग जाती है, तो मैं डर गई थी। दिया बोती इस बार कहीं नहीं जाऊँगी। थोड़ी देर में दिया वापस रूम में आ जाती है एंड काव्या के पास आके ले जाती है। काव्या भी दिया की तरफ देखती है। दिया बोती क्या चल रहा है? काव्या बोती अभी तो पंखा चल रहा है, तू सुना क्या चल रहा है? दिया बोती अरे तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? काव्या बोती मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा। दिया बोती पक्का ना तुम मुझे कुछ नहीं छुपा रही? काव्या बोती पक्का कुछ नहीं छुपा रही, तू सुना क्या चल रहा है आजकल? तो वो कहती अरे यार बस मिस नेहा की लाइफ सेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
इस पर थी अपनी लाइफ तो सेट कर ले, फिर उनकी कर लियो, दिया होती रहने दे, तभी वो तुझे कुछ नहीं बताते। एंड देन दिया अपने मोबाइल पर अलार्म लगाती है एंड सो जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसे जिम जाना था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिया जल्दी से उठती है, जिम जाती है एंड जिम से सीधा कॉलेज। बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड आज कॉलेज में जैसे वो एंटर होती है तो उसकी नज़र मिस नेहा पे जाती है, वो भी लेट आई थी। दिया बोलती क्या बात है मिस नेहा आज लेट? तो मिस नेहा बोलती है पता तो है घर पे क्या सिचुएशन है, हर चीज़ का तो पता तुम्हें। दिया बोलती बाय द वे हाउ इज योर डॉटर? इसलिए आवती वही पहले की तरह, उसे मेरा चेहरा नहीं देखना। दिया स्माइल करती कोई ना ठीक हो जाएगा सब। तभी इसलिए आवती तुम ना मेरी माँ से दूर हो, ये सारी जानकारियाँ तुम्हें माँ दे रही है ना? दिया बोती क्या है मसला है इसमें? हाँ अगर मैं आंटी से बात करती हूँ तो आई मीन हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। तब इसलिए आवती तुम्हारी तुम्हारे उम्र के लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती? दिया बोती होती है, बट किसने कहा कि सिर्फ हम हमारी उम्र के लोग से दोस्ती कर सकते हैं? स्नेहा कुछ भी नहीं बोलती एंड ये लोग बातें करते हुए क्लासरूम में एंटर होते हैं। दिया अपनी जगह पे जाके बैठती है एंड यहाँ काव्या देखती है ये दोनों साथ में बात करते हुए एंटर हुए, क्या बात है, लगता है काफ़ी बातें होने लगी हैं इनके बीच। एंड यहाँ मिस नेहा अपना लेक्चर कंटिन्यू करती है एंड आज जब वो क्वेश्चन करती है तो दिया हाथ उठाती है एंड मिस नेहा उससे पूछती हुई है, तो वो दिया के फेस पे स्माइल आती है, चलो अब मुझे इग्नोर तो नहीं कहती। एंड ऐसे ही कॉलेज बीत जाता है, जैसे ही कॉलेज का ऑफ होता है यहाँ मिस नेहा जो होती है वो दिया के साथ अपने घर आती है, पर घर आके उन्हें पता चलता है कि पायल घर ही नहीं है। स्नेहा सीधा अपनी माँ के पास जाती है, पायल कहाँ है माँ? जिस पर कहती है वो अपने एक दोस्त से मिलने गई है, जिस पर कहती है कैसे दोस्त माँ, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। जिस पर उसकी माँ कहती है अरे वो बचपन में एक दो फ्रेंड्स थे ना उसके, जिस पर कहते अरे माँ वो लोग तो कब से यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब ने पूछा नहीं कौन से दो? जिस पर उसकी नाना बोलती अरे ज़्यादा क्वेश्चन करती तो चिढ़ जाती ना, पता है तुम्हें पहले वो चिड़ी हुई है उसकी कोई फ्रेंड, तुम्हें ज़्यादा परेशान मत हो। जिस पे भी स्नेहा थोड़ी अपसेट होकर बैठती है। दिया बोलती है इतने ज़्यादा अगर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो वो चिढ़ेगी, आंटी ने सही किया पूछा नहीं कौन सी दोस्त कहाँ की दोस्त, वरना चिढ़ जाती। जिस स्नेहा बोलती बच्चों को ऐसे क्यों लगता है कि बड़ों को क्वेश्चन करने का भी राइट नहीं है? दिया बोलती आपको राइट है, आप मुझसे क्वेश्चन करो ना जो भी करना है। मिस स्नेहा एक लुक देती है तो दिया वहीं पर खामोश हो जाती है। यहाँ जो पायल होती है वो मिलने आई थी काव्या से, काव्या उसका वेट कर रही थी। जैसे ही पायल उसे दिखती है काव्या दौड़ के जाती है, और तुम कह रही थी इतनी नहीं लगी, हालत देखो अपनी। एंड काव्या पायल को सहारा देती है। काव्या पायल को बेंच पे बिठाती है, तुम सच में ठीक हो ना? पायल स्माइल करती है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी भी नहीं लगी है मुझे। काव्या बोलती देख के तो नहीं लग रहा कि तुम्हें इतनी नहीं लगी, बहुत लगी है तुम्हें। तो पायल हंसने लगती है, तुम वरीड थी? काव्या बोलती ऑफ कोर्स वरीड थी यार, इतनी ज़्यादा चोट लगवा ली तुमने, देख के नहीं चला जाता। और कहाँ जा रही थी तुम? तो पायल बोलती वो तुमसे मिलने आ रही थी। काव्या बोलती मुझसे मिलने? झूठी, मिलने आती तो बता के आती ना। पायल बोलती जरूरी थोड़ी है कि हर बार जब भी तुमसे मिलना हो तुम्हें बता के आओ, मैं बस तुम्हें दूर से देखने के लिए आ रही थी। काव्या बोलती क्या मतलब? पायल बोलती अरे मजाक कर रही हूँ, बस टहलने के लिए निकली थी और एक्सीडेंट हो गया। काव्या बोलती तुम ना आज के बाद कहीं भी जाना हो ना तुम मुझे बताना, हम साथ में चलेंगे। पायल बोलती क्यों, इतनी फिक्र है क्या मेरी? काव्या बोलती तुम ना अपना ख्याल तो तुमसे रखा नहीं जाता, तभी बोला मैंने। इस पे पायल बोलती अच्छा ठीक है आई प्रॉमिस, अब से मुझे कहीं भी जाना होगा ना तो मैं तुम्हें बोलूँगी ठीक है? काव्या बोलती कुछ खाया तुमने, मेडिसिन प्रॉपर ले रही हो ना, रेस्ट प्रॉपर करो, तुम्हें जब लगी है तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, रेस्ट करना चाहिए था ना। पायल बोलती नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर पे, मुझे बस वहाँ से निकलना था। काव्या बोलती क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम अपसेट साउंड कर रही हो? पायल बोलती थोड़ी सी अपसेट तो हूँ। काव्या बोलती और वो क्यों? तो पायल खामोश हो जाती है। काव्या बोलती फैमिली प्रॉब्लम? तो पायल हाँ में सर लाते हैं। काव्या स्माइल करती ओके 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 फाइन, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। क्या लोगे तुम, कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए? पायल बोलती मुझे चटपटा खाना है, कब से नहीं खाया। काव्या बोलती ठीक है मैं लेके आती हूँ। काव्या जाती है पास में ही चटपटा की था स्टॉल, तो वहाँ से कुछ चटपटा लाते हैं एंड पाल को देते हैं लो खाओ। पाल खाते हैं यार ये तो बहुत यमी है, लो तुम भी खाओ। तो काव्या भी लेती है सच में यमी है। एंड पाल काव्या की तरफ देख के स्माइल करती है हाँ तुमने तो मूड बना दिया मेरा। काव्या बोलती मतलब? पाल बोलती इतनी अपसेट थी मैं, इतना खराब होता तुमने सेट कर दिया, यू आर द बेस्ट। एंड पायल इतना बोल के काव्या को हक कर लेती है। काव्या की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। काव्या पायल को देखती है जो पीछे होके वापस से अपना चटपटा खाना एंजॉय कर रही थी।
काव्या स्माइल करती है, बोले दिल पे हल्का सा हाथ रखती है। पार्वती क्या हुआ? काव्यवती नहीं नहीं कुछ नहीं। यानी आज जब मिस नहीं होती है वो अपने रूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, तभी थोड़ी देर में दिया भी रूम में आती है। वो देखते हैं कि मिस स्नेहा कुछ मेडिसिन ले रही है। दिया बोलती किस चीज़ की मेडिसिन है? मिस ने एकदम से मेडिसिन छुपाती है, अपने काम से काम रखो, नीचे छोड़ के आई, इतना ऊपर क्या करने आई हो? दयावती मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, आंटी ने बोला ऊपर आ जाऊँ तो। स्नेहा इशारा करती है उस तरफ है। तो दिया वॉशरूम जाती है एंड जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो देखते हैं मिस नेहा बेड पे लेटी हुई है। दिया उनके पास आती है, क्या हुआ? तो मिस नेहा अपने सर पे हाथ रख के लेटी हुई थी। दिया आराम से वहाँ बैठते हैं एंड मिस नेहा का सर अपनी गोदी में रखती है, धीरे से दबाते हुए और मसाज करने लगते हैं। मिस नेहा हल्की सी आंखें खोलती है, दिया को देखते हैं, इन दोनों का एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। दिया धीरे से मिस नेहा की आंखें बंद करती है, आप बस रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहावती जब भी लगता है सब ठीक हो जाएगा, तभी चीज़ें और ज़्यादा खराब होने लगती हैं। दिया बतिया पायल का फेवरेट फ्रूट क्या है? स्नेहावती क्या मतलब? जिस प्रगति बताओ ना आपकी बेटी का फेवरेट फूड। तो मिस नेहा उसका फेवरेट फूड बनाती है। दियावती तो फिर वही बनाओ, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। स्नेहा हंसने लगते हैं, वो फूडी नहीं है। दियावती फिर भी जो हमारा फेवरेट फूड होता है उसको देख के हम फूडी हो ही जाते हैं। मिस नेहा होती ठीक है, उठने लगती है। दियावती अरे अभी नहीं, अभी रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? स्नेहावती मेडिसिन लिया है मैंने, हम ओके। स्नेहा किचन में जाती है एंड वो अपनी बेटी का फेवरेट फूड बनाने लगती है। तभी दिया भी किचन में आती है, वो देखते हैं कि मिस स्नेहा कुकिंग कर रही है। दिया धीरे से उनके पीछे आती है एंड उनके कान में आके कहते हैं डू यू नीड एनी हेल्प? एंड उसने एकदम से टर्न होते दिया कहती ओह सॉरी, शायद मैंने आपको डरा दिया। इसने एक कदम पीछे लेते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ अपनी स्टडी करो। दिया बताती मैं थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। क्या मैं आपके साथ हेल्प कराऊँ? स्नेहा मना करती है एंड वो खुद ही सारी का चीज़ कट करने लगते हैं। तभी दिया होती वेट ना मैं हेल्प करती हूँ। स्नेहा के मना करने के बाद भी दिया नहीं मानती एंड वो हेल्प करने लगते एंड वेजिस कट करते करते दिया अपनी फिंगर कट कर लेती, कहती आउच, हाँ लग गई एंड बच्चों की तरह चिल्लाने लगती है। स्नेहा एकदम से दिया का हाथ पकड़ती, क्या जरूरत थी, मना किया था ना मैंने। पर नहीं, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, देखो फिंगर कट कर ली अपनी। क्या हरकतें है तुम्हारी भी ना, एकदम बच्चों जैसी। दिया बोलती मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दिया अपना हाथ पीछे करती है, इसलिए उसके फिंगर होल्ड करती है, चुपचाप चलो तुम। एंड उसका जख्म धोती है एंड देन फर्स्ट एड किट लाती है एंड अच्छे से पट्टी करती थी। एंड यहाँ जो दिया होती है वो बस मिस नेहा को देखे जा रही थी। मिस नेहा कहती ठीक हो, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दिया स्माइल करती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, I'm ओके। उसने एकदम से दिया का हाथ छोड़ते थे, मैं वो जल जाएगा खाना। एंड इतना बोल के वापस किचन में जाती है। दिया एक स्माइल करती है एंड वो धीरे से मिस नेहा के पीछे आते एंड पीछे से हग नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बस धीरे से उनके शोल्डर पे अपना सर रखती है। आई थिंक आई एम टायर्ड। स्नेहा देखते थे तब क्या हुआ, क्या होती पता नहीं, एकदम से इतना लो फील हो रहा है। स्नेहा दिया के फोरहेड पे टच कर दिया, तुम्हारा माथा गर्म है। दिया बताती आम हो, कभी कभी हो जाता है, बाकी बुरी तो नॉर्मल है, आम हो के एंड पीछे होने लगती, बट एकदम से दिया को चक्कर आ जाता। दिया संभल नहीं पा रही थी, वो गिरने वाली थी, बस यहाँ एकदम से दिया का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल कर दी। तुम ठीक नहीं हो? दिया कहती थोड़ा चक्कर चक्कर सा आ गया था। तो यहाँ स्नेहा दिया को सहारा देते हैं, उसे अपने बेडरूम में ले जाती है, बेड पे लेटाती है, तुम चुपचाप यहाँ पे लेटो, मैं अभी आती हूँ। एंड वो जाती है, जो खाना बनाता है जल्दी से निकाल के लाती है, थोड़ा खा लो, तुम्हें मेडिसिन देनी पड़ेगी। दिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तो यहाँ काव्या दिया कि फोrehead पे हाथ लगाती है कि बहुत गर्म है, तुम्हें फीवर हो रहा है, तुम चुपचाप ये खाओ। तो दिया नखरे कहती मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ, एंड उठने लगती है। काव्या सॉरी, स्नेहा एकदम से दिया को बिठाती चुपचाप बैठो, मुंह खोलो अपना। तो दिया अपना मुंह खोलती है, स्नेहा दिया को अपने हाथों से खिला रहे थे एंड दिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिया की आंखों में हल्की सी नमी आ रही थी। दिया काव्या सॉरी स्नेहा को देख रही थी, स्नेहा किस तरह उसका ख्याल रख रही है। जैसे ही खाना कंप्लीट होता है, यहाँ स्नेहा मेडिसिन निकालती है एंड दिया के हाथ में मेडिसिन दे के वाटर गिलास देती है। दिया मेडिसिन लेती है एंड स्नेहा बोलती थोड़ी देर यही आराम करो।
एंड इतना बोल के दिया को बेड पे लिटा देते, उसके बाद ब्लैंकेट डालते हैं, खुद नीचे जाके वेट करने लगती है अपनी बेटी का। जैसे ही पायल घर में एंटर होती है तो स्नेहा खाना सर्व करती है, पर वो देखते हैं खाना लग गया तो चुपचाप रूम में चले जाते हैं, खाना नहीं खाते। यहाँ हम स्नेहा खाने वाली प्लेट अपने हाथ में लिए रूम में जाती है, खाना खा लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है ना? पार्वती ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाहर से खा के आई हूँ। मिस नेहावती यहाँ रखा है, खा लेना। और मेडिसिन और खाना वहीं बेड पे रख के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पायल डोर की तरफ देखती है, जब उसे रियलाइज़ होता है उसकी मम्मा चल गया तो वो जल्दी से खाना उठाते हैं एंड स्मेल करती है, जो उसका फेवरेट फूड था। एंड उसे वो पल याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ को ज़िद करेगी, वहाँ मुझे बना के दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। एंड उसे वही लम्हे याद आते हैं कि उसकी मम्मा उसके लिए उसका फेवरेट फूड बना रही थी एंड वो मम्मा को बहुत टीज़ कर रही थी। ऐसे वो लम्हे याद आते हैं, उसके फेस पे स्माइल आती है, वो खाना कंप्लीट खाती है और उसके बाद अपनी मेडिसिन लेके सो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिस नेहा अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ दिया सो चुकी थी। मिस नेहा उसके पास आती है, उसके माथे को छूती है, उसकी बॉडी अब फुल जो बॉडी थी वो बहुत हीट कर रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका था एंड दिया गहरी नींद में छा चुकी थी। मिस नेहा उसके माथे पे पट्टियाँ रख रही थी, कैसी लड़की है ये, ज़रा खुद का ख्याल नहीं है, जब देखो बस दूसरों की फिक्र करती रहती, अपनी तो पड़ी ही नहीं है ऐसे। एंड तभी यहाँ पे मिस स्नेहा देखते हैं दिया के मोबाइल पे बार बार रिंग होता है, वो देखते हैं कि काव्या का नेम मेंशन है आगे, तो वो जल्दी से कॉल पिक करती है। काव्या बोलती है, वो कहाँ है तू, तू पागल है क्या, तुझे पता है ना 6 बजे के बाद हॉस्टल के डोर्स बंद हो जाते हैं और 7 होने को आई है, किधर है तू? एंड सामने से स्नेहा बोलती है, मैं स्नेहा बोल रही हूँ, वो काव्या मेरे साथ है, शी इज़ नॉट वेल, फीवर है उसे तो मेडिसिन दिए हैं, सो रही है वो। काव्या बोलती है, सडन फीवर, ये लड़की भी ना ज़रा खुद का ख्याल लिया, अब आपके घर है वो, इस पर कहती नहीं, तुम फिक्र मत करो, मेडिसिन दिए, आराम कर रही है वो। काव्या बोलती है, उसका फीवर बहुत ख़राब है, पूरी रात पूरी फीवर से रही कैन, पूरी रात तड़पती रहेगी, अब आपको डिस्टर्ब होगा, मुझे एड्रेस दो, मैं आ जाती हूँ वहीं पे। इसलिए बताती उसकी ज़रूरत नहीं, 6 बजे डोर बंद हो जाता है तो कैसे निकलोगे, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, मेरी मॉम भी है, शी विल बी फाइन, गुड नाइट एंड कॉल कर। यहाँ जो काव्य होती है वो होती है, पहले तो मुझे लगा था सिर्फ थिया ही साइड करते हैं, कहीं मैं स्नेहा भी, नहीं नहीं नहीं, वो बस एज अ स्टूडेंट उसका ख्याल रख रही होंगी और कुछ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। एंड यहाँ स्नेहा फिर से दिया के माथे पे पट्टी रखती है, वो देखते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा। उतने में स्नेहा की मॉम आती है एंड वो देखते हैं क्या हुआ इसे, स्नेहा कहती है, माँ उसको बहुत तेज़ फीवर है, अब वो कहवा बनाती थी ना, प्लीज़ बना के ले आओ, जिस पर उसकी माँ बोलती है ठीक है। वो कहवा बना के लेके आती है एंड यहाँ स्नेहा धीरे से दिया को उठाती है, उसे कहवा पहना हाथ पिलाती है एंड दिया को फिर से सुला देती है। वही दिया के पास बैठ के उसके हाथ पाँव रख कर थी। दिया का टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी, 2 ब्लैंकेट डले हुए थे, बस स्टिल ठंडी कम नहीं हो रही थी। यहाँ जो स्नेहा होती है वो अपनी मम्मा कहती है, अब सो जाओ कि तबीयत ठीक नहीं है, आपने मेडिसिन खाई है ना, जागोगे तो तबीयत बिगड़ने लगेगी, मैं ख्याल रख लूँगी। जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटे इसका ख्याल रखना, बहुत अच्छी बच्ची है ये, इसने बहुत साथ दिया हमारा, एंड वो सोने चली जाती है। यहाँ मिस ने आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ठंडी कम करें, वो एक और ब्लैंकेट डाल दे, बट स्टिल वही कंडीशन थी। तो मिस नेहा जल्दी से बेड पे आके लेट जाती है एंड जैसे वो लेट दिया खुद से ही उनके पास आ जाती है एंड उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वो बस मिस नेहा को बहुत टाइट हग कर लेते एंड मिस नेहा भी दिया को खुद से दूर नहीं करती, धीरे धीरे दिया और ज़्यादा पास आ रहे थे एंड ऑलमोस्ट मिस नेहा के ऊपर सोई हुई थी। इसने धीरे से दिया के बालों में हाथ फेरते और अच्छे से ब्लैंकेट लेती, सब ठीक हो जाएगा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, मैं यही हूँ, आराम करो तुम। और यहाँ दिया नींद में भी बस मिस नेहा का नाम लिए जा रही थी, मिस नेहा दिया को खुद से दूर करती, ये क्या कर रही हूँ मैं, उसे गलत होप दे रही हूँ, ये इम्पॉसिबल है, ये सही नहीं है। एंड यहाँ दिया भविष्य के आलम में भी बार बार यही कह रही थी, आई लव यू मिस नेहा, मुझे खुद से दूर मत खींचे, आई लव यू। और यहाँ मिस नेहा चाह के भी दिया से दूर नहीं जा पा रही थी, दिया की कंडीशन ही ऐसी थी कि मिस नेहा को वहीं रुकना पड़ता। इसलिए वहीं बैठती दिया के पास लेटे होते कि अचानक से यह दिया धीरे से आँख खोलते। मिस्टर बोलते, अब कैसे फील हो रहा है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने तब पूछा ही था कि दिया अपने लिप्स मिस नेहा के लिप्स पे रख दिया और उन्हें किस करने लगती।
मिस नेहा दिया को खुद से दूर कर रही थी, पर दिया नहीं हो रही थी। वो एकदम से मिस नेहा के ऊपर आ जाती है और उनके लिप्स पे पागलों की तरह किसेस करने लगती है। फिर धीरे से दिया मिस नेहा के नेक पे अपने लिप्स रखती है और वहाँ पे सब करना स्टार्ट करती है। मिस नेहा बार बार दिया को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर दिया मानो अपने सेंसेस में भी नहीं थी। वो बस पागलों की तरह मिस नेहा से प्यार कर रही थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।